सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरगुन सिंह और आज हम क्लास 12th विस्टास के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल को एनालाइज करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स पे नजर डालेंगे और इसे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्माइल। अगर हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करें तो ऑथर ने यहां पर टाइम ट्रेवल को मेन थीम रखा है और ये पूरी स्टोरी टाइम ट्रेवल के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। हमें देखने को मिलता है कि कैसे न्यूयॉर्क सेंट्रल के थर्ड लेवल के थ्रू ऑथर पास्ट में चले जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर हमें एक सब थीम देखने को मिलती है एस्केपिज्म की, कि कैसे हम अपनी रियलिटी में होने वाली इनसिक्योरिटीज, फियर, प्रॉब्लम्स, यहां तक कि वॉर से भी बचकर भागना चाहते हैं और खुद को छुपा लेना चाहते हैं इमेजिनेशन में। इस स्टोरी को जैक फिने ने लिखा है, जो जनरली साइंस फिक्शन और मिस्ट्री नॉवेल्स लिखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो स्वेयर कर सकते हैं एक स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स पे कि सिर्फ 2 हैं, पर ऑथर कहते हैं मैंने तीसरा भी देखा है, क्योंकि मैं खुद थर्ड लेवल पर जा चुका हूं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अब यहां पर ऑथर स्टार्ट करते हैं बताना कि कैसे उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल देखा है। वो कहते हैं कि मैंने ऑब्वियस स्टेप ले लिया है, मैंने अपने फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट से बात कर ली है और वो कहता है ये मेरा एक वॉकिंग ड्रीम है उस थर्ड लेवल को देखना। ऑथर के फ्रेंड ने, जो साइकियाट्रिस्ट था, उन्हें बताया कि ऑथर अनहैप्पी हैं। तो ये सुनकर ऑथर की वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। तो उसने क्लियर किया कि वो अनहैप्पी ऐसे हैं कि वो एक एस्केप ढूंढ रहे हैं रियलिटी से, यानी कि इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर, इन सब चीजों से एक एस्केप ढूंढ रहे हैं। अब यहां पर एक फनी बात देखने को मिलती है कि कैसे ऑथर के अनहैप्पी होने से उसकी वाइफ को एकदम से बुरा लगा। यहां पर ऑथर कहते हैं कि हाँ, एस्केप तो सबको करना है, पर क्या हर कोई स्टोरी सुनाता है उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल की? फाइनली यही रीजन था एस्केपिज्म वाला, जहां पर ऑथर के सारे फ्रेंड्स एग्री हुए कि उन्हें थर्ड लेवल दिखा। यहां तक कि सारी चीजें भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। ऑथर का जो स्टैम्प कलेक्शन था वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूग बताया गया रियलिटी से एस्केप करने के लिए, पर ऑथर इसे क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं कि इस स्टैम्प कलेक्शन को मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। उनके टाइम पर तो बड़ी पीस थी, माहौल बहुत अच्छा था, पर फिर भी वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे। फिर वो उनके स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बताते हैं और कहते हैं वो एक वंडरफुल कलेक्शन था फर्स्ट डे कवर्स का, और उसमें बहुत सारे यूएस स्टैम्प्स थे। ऑथर कहते हैं कि यहां तक कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। अब हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि यहां पर ऑथर ने एक पॉइंट मेड किया है कि उनके ग्रैंडफादर का टाइम बहुत पीसफुल था और बहुत अच्छा था, ऐसा उन्होंने सुना है। तो शायद ये हो सकता है कि उनके माइंड में ये चीज इतनी बार रिपीट हो गई है कि वो टाइम इतना अच्छा था, वो टाइम इतना अच्छा था, कि इसकी वजह से वो रियलिटी से हटकर ऐसी चीजें देख रहे हैं जैसे कि थर्ड लेवल। अब ऑथर डायरेक्टली उस पार्ट पर आते हैं जब उन्होंने उस थर्ड लेवल को एनकाउंटर किया था। ऑथर कहते हैं कि पिछली समर की एक रात में जब मैंने देर रात तक काम किया ऑफिस में, तो मुझे अपटाउन जाना था, तो मैंने सोचा मैं सबवे ले लेता हूं क्योंकि वो बस से बहुत फास्ट है। ऑथर कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी मैन हूं, 31 इयर्स का, जिसका नाम चार्ली है। हमें याद रखना है ऑथर का नाम चार्ली है। उन्होंने उस दिन टैन गाबरडाइन सूट पहना था और एक स्ट्रॉ हैट पहनी थी जिस पे एक फैंसी बैंड लगा था। ये हमें शो करता है कि ऑथर एक बहुत ही सिंपल ऑफिस गोइंग पर्सन थे। ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने जैसे डजन्स ऑफ लोगों को पास किया और मैं कोई एस्केपिज्म नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो अपनी वाइफ लुइसा के पास घर जाना चाहता था। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये लेवल्स क्या हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल।
ये लेवल्स बेसिकली अंडरग्राउंड सबवे के फ्लोर्स हैं। जैसे एक बार नीचे जाओ फर्स्ट लेवल, एक बार और नीचे जाओ सेकंड लेवल, ऐसे ये लेवल्स हैं। और जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है उसमें 2 ही लेवल्स थे उस टाइम। ऑथर कहते हैं कि वो ग्रैंड सेंट्रल में वैंडरबिल्ट एवेन्यू से गए, फिर वो स्टेयर्स से नीचे उतरे और फर्स्ट लेवल पे आए जहां पर मॉडर्न ट्रेन्स ली जाती थी जैसे 20th सेंचुरी। फिर वो नीचे सेकंड लेवल पे गए जहां पे सब अर्बन ट्रेन्स ली जाती थी। और ऑथर कहते हैं ये प्रोसेस मैं काफी बार रिपीट कर चुका था तो ये मेरे लिए इजी था। पर उन्होंने कहा कि यहां पर अक्सर ग्रैंड सेंट्रल में हमें बहुत सारे नए नए डोरवेज और पैसेजेस देखने को मिलते हैं। अब यहां पर ऑथर ने एक इमेजरी क्रिएट की है उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, जहां पर इतने सारे डोरवेज, मिस्टीरियस पाथवेज के बारे में बताया है। अब इसी चीज को जस्टिफाई करते हुए ऑथर बताते हैं कि कैसे एक बार वो एक टनल में घुसे जो बहुत लंबी थी और बाहर निकले तो वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में थे, और दूसरी बार एक ऐसी ही टनल उन्हें 46 स्ट्रीट के एक ऑफिस में ले गई जो 3 ब्लॉक्स अवे था। अब हमें ध्यान रखना है कि इन चीजों में जो ऑथर बोल रहे हैं बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है, ये इमेजिनेशन बेस्ड हैं, और क्या ये रियल हैं या नहीं ये ऑथर आप पर छोड़ रहे हैं। इसके बाद ऑथर ग्रैंड सेंट्रल को एक ट्री से कंपेयर करते हैं कि कैसे ग्रैंड सेंट्रल बिल्कुल एक ट्री की तरह, जैसे ट्री अपनी ब्रांचेस और रूट्स फैलाता है, ये ग्रैंड सेंट्रल नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस बनाए जा रहा है। अब अगर आपको इस चैप्टर से थोड़ा थोड़ा रिलेट करना है या इसे समझना है तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं जो बहुत फेमस साइंस फिक्शन नॉवेल्स, टीवी शोज या मूवीज हैं, जैसे कि क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया हो गई या हैरी पॉटर हो गई। उस सब में जो ऑथर होते हैं वो एक साइंस फिक्शन, एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। अब फिर से अपनी विविड इमेजिनेशन को यूज करके ऑथर बताते हैं कि प्रोबेबली एक टनल है जो कि बहुत लंबी है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो टाइम्स स्क्वायर में निकलती है, और एक और टनल भी हो सकती है जो सीधा सेंट्रल पार्क में निकलती है। अब ये सारी इमेजिनेटिव बातें हैं जो ऑथर कर रहे हैं और इन्हें सच मानना ना मानना आप पर छोड़ रहे हैं। इसके बाद ऑथर एक आइडिया शेयर करते हैं कि कैसे ये जो ग्रैंड सेंट्रल है हमेशा एक एग्जिट रहा है लोगों के लिए, एक एस्केप का सोर्स रहा है। और ये आइडिया ऑथर अपने साइकियाट्रिस्ट से शेयर नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देगा उनकी कन्वर्सेशन को। अब ऑथर हमें उस कॉरिडोर के बारे में बताते हैं जिसमें वो चल रहे होते हैं, जो उन्हें उस मिस्टीरियस 3rd लेवल तक ले जाता है, और कहते हैं कि वो कॉरिडोर अचानक से लेफ्ट एंगल होना शुरू हो गया और नीचे की तरफ स्लांट होना शुरू हो गया। वहां पर कोई और था ही नहीं और ऑथर को अपने खुद के फुटस्टेप्स तक सुनाई दे रहे थे। उसके बाद ऑथर को अचानक से एक हॉलो रोड सुनाई दी, बिल्कुल ऐसे जैसे आगे ओपन स्पेस हो और कुछ लोग बातें कर रहे हो। उस टनल ने एक शार्प लेफ्ट लिया और उसके बाद कुछ स्टेयर्स से नीचे उतरने के बाद ऑथर 3rd लेवल पर पहुंच गए उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। जब ऑथर वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये तो 2nd लेवल ही होगा जहां मैं दोबारा आ गया, पर उन्होंने नोटिस किया कि वो रूम कंपैरेटिवली स्मॉल था और वहां पर लेस नंबर ऑफ विंडोज थी जो टिकट्स बेच रही थी, और जो इंफॉर्मेशन थी सारी ट्रेन्स की और चीजों के रिगार्डिंग, जो टाइम टेबल्स थे, वो सब वुड पर लिखा था और बहुत ओल्ड लुकिंग था। जो मेन थे बूथ में उन्होंने ग्रीन आई शेड्स पहने थे और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्ड प्रोटेक्टर्स पहने थे। ऑथर का कहना है कि वहां जो लाइट थी बहुत डिम थी और फ्लिकर हो रही थी, जल बुझ रही थी, और इसका रीजन ऑथर को पता चला कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। स्टेशन के फ्लोर पर ब्रास स्पिटून्स पड़े थे, यानी कि एक पुराने टाइम का ब्रास का बर्तन होता है जिस पर लोग स्पिट करते हैं। और अचानक से एक ग्लेयर आई ऑथर को दूसरी तरफ से, तो उसने देखा कि एक बंदे ने अपनी पॉकेट से एक गोल्ड पॉकेट वॉच निकाली, उस पे टाइम देखा और फ्रॉन करा। अब उस बंदे के अपीयरेंस को बताते हुए ऑथर कहते हैं कि उसने एक डर्बी हैट पहनी थी, एक 4 बटन सूट पहना था जिस पर टाइनी लेपल्स थे,
और उसकी बिग ब्लैक मॉन्स्टैचे थी। फिर ऑथर ने थोड़ा इधर उधर देखा तो उसे समझ आया कि सब लोग ही एक स्ट्रेंजली ओल्ड फैशन मैनर में ड्रेस्ड थे। उन्होंने बियर्ड्स रखी हुई थी, लंबी लंबी मॉन्स्टैचे रखी हुई थी, साइड बर्न्स रखे हुए थे। उसके बाद ऑथर का ध्यान एक वुमेन पे गया जो ट्रेन से बाहर निकल रही थी। उसने लेग ऑफ हाई मटन स्लीव्स स्कर्ट के साथ पहनी थी और अपने हाई बटन शूज पहने थे। ऑथर का कहना था कि ये ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज्यादा 1890s समथिंग थी। और उसके बाद अचानक से ऑथर ने एक लोकोमोटिव देखा, यानी कि इंजन देखा, और कहा मुझे समझ आ गया कि ये इस टाइम का तो नहीं है, ये पास्ट का है। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूं कि ऑथर की जो नॉलेज थी 1890s के टाइम की या पास्ट की, वो बहुत ही सॉलिड थी। ऑथर को सब पता था कि ये वाली ड्रेसिंग सेंस इस टाइम की हो सकती है, ऐसे इंजन्स इस टाइम पे आते हैं। इसका मतलब ऑथर ने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, और ये भी एक रीजन हो सकता है उसकी विविड इमेजिनेशन क्रिएट होने का उसके मन में, अगर आप ये मान के चलें कि ऑथर ने थर्ड लेवल नहीं देखा। पर अगर आप ये मान के चलें कि ऑथर जो कह रहे हैं सच है, तो ये वाले सारे पॉइंट्स जो ड्रेसिंग वाले हैं और लोकोमोटिव वाला है, आप अपने आर्गुमेंट को पॉजिटिवली प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। चीजों को कंफर्म करने के लिए, श्योर करने के लिए ऑथर कैजुअली एक न्यूज बॉय के पास गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि जो स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर था वो सारा तो द वर्ल्ड का था, और ये वाला न्यूज़पेपर तो अब छपना ही बंद हो गया। उन्होंने नजर डाली कि जो फ्रंट पेज था न्यूज़पेपर का, उसकी जो कवर स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। इस चीज को कंफर्म करने के लिए जब ऑथर प्रेजेंट में वापस आए तो वो लाइब्रेरी गए स्पेशल, और उन्होंने ढूंढा तो उन्हें पता चला कि वो वाली स्टोरी 11 जून 1894 को छपी थी। उसके बाद ऑथर जल्दी से टिकट विंडो के पास गए और उन्होंने सोचा कि इस थर्ड लेवल से मैं और लुइसा पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जा सकते हैं। तो उन्होंने 2 टिकट्स लेनी चाहिए गेल्सबर्ग इलिनॉइस की। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है ऑथर की, वो उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो अपनी वाइफ को लेकर कहीं और जाना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑथर कहते हैं कि ये जो टाउन है गेल्सबर्ग इलिनॉइस, इसके बारे में अगर आपने सुना हो तो ये बहुत ही ओल्ड फैशन टाउन है। यहाँ पर अभी भी बहुत बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम्ड हाउसेज हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं और ट्रेमेंडस ट्रीज हैं। और 1894 में तो वहां पर जो समर इवनिंग्स थी वो ट्वाइस एज लॉन्ग होती थी। जो मेन होते थे वो बाहर लॉन में बैठकर सिगार स्मोक करते थे और बातें करते थे खूब सारी, और जो विमेन होती थी वो पाम लीफ फैंस वेव करती थी और आसपास खूब सारी फायरफ्लाइज घूमती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी तक आई नहीं थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अभी 40 इयर्स थे। तो ऑथर कहते हैं इसीलिए मुझे यहाँ की 2 टिकट्स चाहिए थी। टिकट विंडो पर जो क्लर्क था उसने फिगर आउट करना स्टार्ट कर दिया फेयर 2 टिकट्स का, पर अचानक से उसका ध्यान ऑथर के हैट के बैंड की तरफ गया जो बहुत फैंसी था। फिर भी उसने जो फेयर था वो फिगर आउट कर लिया और ऑथर को बताया। तो ऑथर ने देखा कि मेरे पास 2 टिकट्स के पैसे हैं कोच की एक साइड के, 1 वे के। पर जब ऑथर मनी काउंट कर रहा था तो उस क्लर्क ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहा कि मिस्टर, ये कोई पैसा नहीं है, और अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो तो वो आज नहीं होगा। तो ऑथर को ध्यान आया कि अरे ये तो 1894 है, यहाँ पर अभी भी ओल्ड फैशन्ड बिल्स चलते हैं जो हाफ साइज्ड होते हैं आज के बिल्स के। और ऑथर वहां से मुड़ गया और जल्दी जल्दी जाने लगा, क्योंकि उसे लगा 1894 में भी जेल में जाना तो बहुत मुश्किल बात है। और यही वो सीन था जिसके बाद ऑथर वापस चला गया जिस रास्ते से वो आया था। अगले दिन लंच आवर के ड्यूरिंग ऑथर ने $300 बिल्स निकाले बैंक से और उसे कन्वर्ट कर लिया ओल्ड करेंसी में। अब ऑथर बताते हैं कि ये $300 बिल्स ही थे जो उनकी पूरी पूंजी थी। ऑथर बताते हैं कि ये कन्वर्ट तो हो जाते हैं बिल्स, पर इसके लिए एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, यानी कि 300 प्रेजेंट डॉलर बिल्स में राउंड अबाउट 200 या $200 से भी लेस ओल्ड टाइम्स के बिल्स आए। पर ऑथर फिर भी खुश थे, क्योंकि उस टाइम इतनी चीजें चीप थी, सब कुछ इतना सस्ता था
कि 13 सेंट्स में तो एक डजन ऑफ एग्स आ जाते थे। पर अनफॉर्चुनेटली वो थर्ड लेवल ऑथर को दोबारा कभी नहीं मिला। ऑथर ने जब ये सब लुइसा को बताया तो लुइसा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने ऑथर से कहा कि अब तुम फिर कभी नहीं ढूंढोगे उस थर्ड लेवल को। तो ऑथर वापस अपनी स्टैम्प कलेक्शन की तरफ चले गए। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि लुइसा और ऑथर दोनों ही उस थर्ड लेवल को ढूंढने में लग गए हर वीकेंड पे। अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ऑथर की वाइफ का मन बदल गया। ऑथर का फ्रेंड सैम वैगनर जो कि साइकियाट्रिस्ट था वो डिसअपीयर हो गया। अब ऑथर कहते हैं कि वो एक सिटी बॉय था और ऑथर अक्सर उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताते थे और वो बहुत इंटरेस्टेड होता था, हैप्पी होता था उसके बारे में सुनकर। तो ऑथर कहते हैं सैम वैगनर वहीं है गेल्सबर्ग में 1894 में। अब ऑथर उस प्रूफ के बारे में बताते हैं जो ऑथर को मिला सैम वैगनर की तरफ से, जो अब 1894 में है। अब ऐसा क्या प्रूफ मिला ऑथर को जिसने इस मिस्ट्री में जान डाल दी? ऑथर यहाँ पे हमें फर्स्ट डे कवर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो लोग स्टैम्प कलेक्शन के शौकीन होते हैं वो क्या करते हैं, जिस दिन नया स्टैम्प रिलीज होता है बिल्कुल उसी दिन खुद को एक ब्लैंक एनवलप मेल कर देते हैं उस नए स्टैम्प को लगाकर, जिससे एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में पक्का हो जाता है कि इसी दिन ये स्टैम्प मेल किया। इससे उस स्टैम्प की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है और वो जो एनवलप्स होते हैं वो सील्ड होते हैं और अंदर ब्लैंक पेपर्स पड़े होते हैं। उस रात ऑथर के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स में से एक कवर ऐसा मिला ऑथर को जो वहां पर होना नहीं चाहिए था। उस कवर को ऑथर के ग्रैंडफादर के गेल्सबर्ग वाले एड्रेस पर किसी ने मेल किया था 18 जुलाई 1894 को। ऑथर को बिल्कुल याद नहीं था कि ये एनवलप यहाँ पर कैसे आया। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट को नोटिस करना है कि जो लोग कलेक्शंस करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के शौकीन होते हैं, वो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स मिस नहीं करते। उन्हें अपनी कलेक्शन की एक एक चीज़ पता होती है। तो ये लेटर यहाँ पर अचानक से आया कैसे? अब ऑथर बताते हैं कि वो जो स्टैम्प था वो 60 सेंट वाला था और वो एक पेल लाइट ब्राउन कलर का था जिस पर फोटो थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की। अब स्ट्रेंजली उस एनवलप के अंदर कोई ब्लैंक पेपर नहीं था, बल्कि एक लेटर था जो एड्रेस था चार्ली के लिए और डेटेड था 18 जुलाई 1894। उस लेटर में लिखा था कि पहले मैंने विश किया कि काश तुम सही हो और धीरे धीरे मैं बिलीव करने लगा कि तुम सही हो और फाइनली मुझे वो थर्ड लेवल मिल गया। यहाँ पर आए हुए मुझे 2 वीक्स हो चुके हैं 1894 में और डाउन द स्ट्रीट वहाँ पर किसी कैफे में सिंगिंग चल रही है, लोग पियानो बजा रहे हैं और मुझे लेमोनेड के लिए बुलाया है। तो चार्ली और लुइसा तुम हिम्मत मत हारो और थर्ड लेवल ढूंढते रहो, क्योंकि ये जो फाइंड है ये वर्थ इट है। यानी कि 1894 इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तुम जल्दी से जल्दी यहां आ जाओ। ये लिखा था सैम ने, ऑथर के साइकियाट्रिस्ट ने। अब जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में ऑथर जाते हैं, ऑथर को वहां जाकर पता लगा कि सैम ने $800 बिल्स पुराने समय के लिए हैं, जो कि उसे कंप्लीटली सेट कर सकता है एक छोटी सी हे में और अपने ग्रेन्स के बिजनेस में, जो हमेशा से सैम खोलना चाहता था। पर वो ओल्ड गिलबर्ट में ये बिजनेस जो वो अब करता है वो कभी नहीं खोल सकता, यानी कि साइकियाट्रिस्ट का। ऑथर ने बड़े जोर लगाकर एम्फसाइज किया है कि 1894 में जाकर सैम साइकियाट्रिस्ट नहीं बन सकता। अब इसका एक रीजन ये है कि वो बंदा जो खुद साइकियाट्रिस्ट है वो इतनी इमेजिनेटिव और अजीब चीजों में बिलीव करेगा तो वो अपने पेशेंट्स को क्या समझाएगा। और दूसरा रीजन कि उस टाइम उसकी डिग्रीज की भी वैल्यू नहीं रही, प्लस उस टाइम लोग इतने खुश थे, इतने पीसफुल माहौल में थे, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे क्यों, उसका काम चलेगा ही क्यों। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अब इस स्टोरी में एक बहुत ही मेन क्वेश्चन के साथ हमें छोड़ दिया जाता है। अब ये डिलेमा ये है कि ऑथर ने सच्ची में थर्ड लेवल देखा या नहीं। अब मैं भी आप लोगों को सेम डिलेमा के साथ ही छोड़ दूंगा, पर इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा कि आप में से जितने लोग बिलीव करते हैं
कि ऑथर ने थर्ड लेवल देखा, थर्ड लेवल था, वो उस तरीके के आर्गुमेंट्स प्रिपेयर कर लो पेपर में लिखने के लिए। और जितने लोग बिलीव करते हैं कि नहीं ये सिर्फ एक एस्केप था, ऑथर ने नहीं देखा, वो उस तरीके के आर्गुमेंट्स प्रिपेयर कर लो लिखने के लिए। हमेशा दोनों चीजें ठीक मानी जाएंगी क्योंकि ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। अपने आर्गुमेंट्स को स्ट्रांग रखो, चैप्टर से रेफरेंसेस पुट करो अपनी लैंग्वेज में और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट एंड ब्यूटीफुल ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहूंगा। साइनिंग ऑफ।